आगे भी जीवन में यही कोशिश रहेगी कि जिस तरह से बिजनेस के अंदर प्रभु ने साथ दिया है, तो आगे मैं समाज के कार्य में भी योगदान दूंगा। समिट इंडिया ने जो कार्यक्रम किया चंडीगढ़ में और अथर्व भारत 2025 जो ये नाम दिया गया, इस थीम पर जो कार्यक्रम हुआ और उसके कन्वीनर दीपक गर्ग जी हमारे साथ हैं। और जो कहा जाता है ना कि जीरो से हीरो, और हमारे यहाँ भोजपुरी भी कहा जाता है धूल के फूल और गुदड़ी के लाल भी शब्द जानते हैं। गुदड़ी के लाल क्या कहा जाता है? जी, क्या गुदड़ी के लाल वो हैं जिन्होंने धरातल पर आकर के कुछ देखा ही नहीं और अपना एक जो जीवन है अपना ऐसे ही बिता दिया। तो गुदड़ी के लाल भारत एक्सप्रेस के माध्यम से आज मैं बताना चाहता हूँ, जो अर्थव भारत ने आज जो सम्मान यहाँ पर दिया है, जो आज लोगों को जिन्होंने अपने क्षेत्र में जीरो से हीरो बनने के लिए जो भी उन्होंने अपना जीवन का जो भी सफ़र तय किया और आज आकर के किसी मुहिम पे पहुंचे, तो इन्होंने उनको पहचाना और पहचान करके उनका बड़े अच्छे से स्वागत किया। तो मैं अर्थव भारत का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और समिट इंडिया का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, और मेरे बड़े भाई महेश वर्मा जी और माननीय जो मेरे बहुत ही सम्मान योग्य श्री श्याम जाजू जी और मेरी बहन शिल्पापुरी जी का भी मैं धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने मुझे एक नया रास्ता दिया और एक व्यापार के साथ साथ समाज से जुड़ने के लिए भी उन्होंने मुझे एक जो रास्ता खोला है, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और मेरी आगे भी जीवन में यही कोशिश रहेगी कि जिस तरह से बिजनेस के अंदर प्रभु ने साथ दिया है, तो आगे मैं समाज के कार्य में भी योगदान दूंगा और एक समाज को उन्नत बनाने के लिए पूरा प्रयास करूंगा। जब दीपक गर्ग जी हैं, देखिए मैंने कहा जीरो से हीरो, तो जिस तरह इनकी शुरुआत रही और जो हमने पता किया, जब ये चंडीगढ़ और मोहाली में आते थे, इनके पॉकेट में 5 या 10 रुपए नहीं होते थे बस का किराया देने का भी, और सोचते थे जिंदगी कहाँ जाएगी। लेकिन इन्होंने एक प्रयास किया, जो संघर्ष रहा आपका, ये संघर्ष की शुरुआत कैसे की और जो यहाँ तक पहुँचे क्या रहा, आप बताएं। जैसे कि कहा जाता है ना कि कौन किसी के आता जाता दाना पानी खींच लियाता, ये पंजाबी की एक कहावत है। तो जब से जीवन में एक सोच, और जो मेरे दादाजी हैं उनसे मेरे को यही प्रेरणा रही है कि जीवन में उसी व्यक्ति की वैल्यू है जो खुद अपने पैरों पे खड़ा होता है और अपना संघर्ष खुद करता है, उसी की विजय होती है। कैसे संघर्ष किया आपने? संघर्ष दिन और रात सिर्फ एक ही बात कि काम और काम। शुरुआत कहाँ की आपने, क्या काम किया पहले? शुरुआत में सबसे पहले मैं हिमाचल प्रदेश बद्दी में आया और वहाँ आकर के मैंने अपना कारोबार स्टार्ट किया, लोहे से संबंधित किया, उसके बाद फार्मा से संबंधित इंडस्ट्रियाँ लगाई, उसके बाद होटल इंडस्ट्री में किया, बिल्डर लाइन में किया। ऐसे धीरे धीरे करते करते अपने जीवन में एक ऐसे मुकाम पे पहुंचा कि जहां पर पहुंच करके मुझे मेरे सुकून है, और मेरे दादाजी ने जो कहा था वो मेरे को लगा कि मैं कहीं उनके बताए हुए रास्ते पर पहुंच पाया हूं। अच्छा, अब आज जो सम्मान मिला, क्या सोचते हैं आगे, अब अगला टारगेट क्या है? जो आज सम्मान मिला, इसने मेरे जीवन में एक नया दिशा निर्देश बना दिया। जो आज तक मेरी सोच थी कि व्यापार के साथ साथ अब सामाजिक कार्यों की तरफ भी सोच हो गई है। अब ऐसा नहीं है कि पहले सामाजिक कार्य नहीं करते थे, पर अब ये है कि जितना समय व्यापार को है उतना ही समय सामाजिक कार्यों में है। अब मेरी रुचि जो है, आज दाल रोटी कपड़ा मकान जो एक आदमी की जरूरत है, वो प्रभु कृपा से वो पूरी हो गई है, और अब मैं आगे का समय समाज सेवा में देना चाहूँगा। तो देखिए, दीपक गर्ग जी हैं, जिस तरह इन्होंने संघर्ष करके आज एक मुकाम हासिल किया। इनका कहना है कि आने वाले वक्त में ये खुद जैसे समृद्ध हुए हैं और लोगों की मदद करेंगे कि वो भी अगला दीपक गर्ग बने, अपने पैरों पे खड़े हों और समाज को, अपने शहर को, देश को मजबूत करने का काम करें। कैमरामैन स्वास्थ्य के साथ ओम प्रकाश राय, भारत एक्सप्रेस, चंडीगढ़।